नमस्कार। अब तक एमपी के खास कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मुलाकात करवाते हैं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विष्णु प्रकाश मिश्रा जी से। मिश्रा जी, आपका अब तक एमपी में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चर्चा करेंगे इस बदलते मौसम में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सके, इस बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। इस समय बीमारियां कौन कौन सी पैदा होती हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है, इनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि गर्मी का मौसम जैसे ही आता है तो मच्छर वगैरह का प्रकोप बढ़ने लगता है। इसलिए हम सभी को ध्यान देना चाहिए कि साफ़ सफाई रखें और इस मौसम में उल्टी, दस्त, डायरिया, बुखार जैसी आमतौर पर साधारण बीमारियां पनपने लगती हैं। डॉक्टर साहब, इस समय जैसे प्लेटों का गिरना एक आम बीमारी हो गई है। अधिकतर लोगों में खून की कमी, प्लेटों का गिरना, पीलिया जैसी गंभीर बीमारियां घर करती हैं और इस मौसम में वो बीमारियां और भी तेज़ी से बढ़ती हैं। तो उनके लिए क्या उपाय हैं और क्या आप सलाह देना चाहेंगे? हम सभी को देखना चाहिए कि गर्मी का मौसम आ रहा है तो इसमें पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है शरीर में। तो हर घंटे के हिसाब से आपको पानी लेना चाहिए। घर से बाहर निकलें तो हल्का फुल्का नाश्ता ज़रूर अवश्य ही करके ही निकलें। घर से बाहर किसी वर्कआउट से करके आते हैं तो घर में थोड़ा रेस्ट करें। इसके बाद आप चाहें तो आमतौर पे ORS का घोल वगैरह भी ले लें, पानी का संतुलन बनाया जा सके। डॉक्टर साहब, पानी की समस्या लोग बाग बताते हैं कि जैसे कोई लोग RO का पानी पीते हैं या बदल बदल कर पानी पीते हैं, तो क्या वो नुकसान करता है या सही रहता है कि वो पीना ही चाहिए? हाँ, आजकल देखा जाता है आम तौर पे कि RO का प्रचलन अपने समाज में बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको नलकूप, कुआं का ही स्वच्छ जल लेना चाहिए, क्योंकि RO के पानी में बहुत सारे मिनरल्स कम हो जाते हैं, जबकि नलकूप या कुएं के पानी में अपन को सभी मिनरल्स पूरी मात्रा में मिलते हैं जो शरीर के लिए विशेष लाभप्रद होते हैं। डॉक्टर साहब, इस समय बच्चों में बीमारियां अधिक घर करती हैं क्योंकि बच्चे नहीं मानते धूप में खेलने से, बाहर का खाने से। तो उनके लिए माताओं को चाहिए क्या क्या उपाय ऐसे हैं कि जो वो घर में कर सके जिससे बच्चों को इन बीमारियों का सामना कम करना पड़े? बच्चों के संबंध में सभी परिवारों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों में चंचलता का गुण होता ही है। तो बाहर की चीज़ें, आइसक्रीम, नमकीन, कुरकुरे अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो माताओं को चाहिए कि आप घर में ही अपना आइसक्रीम बनाएं, नमकीन वगैरह घर पर ही बनाएं। बाहर की चीज़ों से बच्चों को अधिक से अधिक बचाएं, जिससे इन बीमारियों से, बदलते मौसम की बीमारियों से बचाया जा सके बच्चों को। इस समय वृद्धों के लिए बहुत परेशानी होती है बुखार की। देहातों में लोग बाग रहते हैं, तो उनके लिए ऐसा कौन सा उपाय है जिससे वो मलेरिया जैसी बीमारियों से बच सकें? मलेरिया आमतौर पे रहता है कि चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, कोई भी हो, यदि आप जहाँ भी निवास करते हैं उधर गंदगी का जमावड़ा रहेगा तो मच्छर पनपेंगे तो मलेरिया होना आम बात रहेगी। तो सभी को ध्यान देना चाहिए कि घर में साफ़ सफाई रखें, पानी खुला हुआ ना रखें। जो संचित पानी रखते हैं घर परिवारों में तो उसको ढक कर ही रखें। आसपास घर के जो भी नाले वगैरह निकलते हैं उनमें तेल का छिड़काव करें, जैसे कि मीठा तेल हो गया, मिट्टी का तेल है, डीजल है, जो भी आपके पास उपलब्ध है तो आप वहाँ पर छिड़काव करें, जिससे मच्छरों का पनपना कम किया जा सके। यानी स्वच्छ रहना ही बीमारियों से दूर रहना है। स्वच्छता और सावधानी से ही बीमारी से बचाव संभव है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जानना चाहेंगे। ऐसी गर्मी में, धूप में आँखों में जलन, आंसू आना एक आम बात हो जाती है, तो उसके लिए कोई ऐसे उपाय हो जिससे
आँखें ऐसी अनमोल चीज़ है जो दोबारा कभी नहीं मिलती, तो उन्हें कैसे बचाया जा सके, इनके लिए कुछ खास उपाय। गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि लू लपट, धूल ये काफ़ी मात्रा में उड़ते हैं। तो इसमें देखना चाहिए कि यदि आप बाइक से सफ़र करते हैं तो गॉगल्स वगैरह का उपयोग कर लें, तौलिया वगैरह जो भी कपड़ा रहता है उससे सिर बांध लें, कान बंधे हुए रहें, तो काफ़ी हद तक आपको आँखों से बचाव हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ऐसी गर्मी में एक बीमारी होती है जिसको अपन बुंदेलखंडी भाषा में लपट बोलते हैं। अधिकतर लू लग जाती है और जिसको लपट कहते हैं, तो उनसे बचने के क्या उपाय हैं, और अगर लपट या लू लग जाए तो क्या क्या उपाय तुरंत में कर लेना चाहिए जिससे हम ज़्यादा बीमार ना हो सकें। लू लपट लगने का ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसमें सभी परिवारों को ध्यान देना चाहिए कि इस मौसम में आम का सीज़न प्रारंभ हो जाता है, तो जो आपके देसी आम, कच्चे आम होते हैं जिन्हें आप आम तौर की भाषा में कैरी भी बोलते हैं, तो आप सभी लोगों को चाहिए कि उनको उबाल के जो उसका पानी बनाया जाता है रस, उसको घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं चाहे जितना भी लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा शाम को उसका सेवन ज़रूर करें, जिससे दिन भर की थकावट, लू लपट इनसे बचाया जा सकता है सभी परिवार के सभी सदस्यों को। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आम लोगों को ये जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह थे हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विष्णु प्रकाश मिश्रा, जो कि इस भीषण गर्मी और बदलते मौसम के बारे में जो बीमारियां होती हैं उनसे बचने का उपाय आपको बता रहे थे। अब तक एमपी के खास कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में बस इतना ही।